गाइस वेलकम टू आपका और अपना चैनल मैथ मैजिक बाय अनूप सर। हम लोग नंबर सिस्टम देख रहे हैं। नंबर सिस्टम के अंदर एक स्पेशल क्लास के तहत मैं अभाज्य संख्याओं के बारे में टॉपिक लाया हूं। अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं, अभाज्य सम संख्या कितना होता है, ऐसे सारी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो के तहत जानेंगे कि आखिर वो अभाज्य संख्या क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती है। यानी अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्याओं से न विभाजित हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कैसे जी? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं होगा, 9 3 से कटता है और 9 से भी कटता है। यहाँ हमें वैसी संख्या रखना है जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। यहाँ हमने देखा कि 3, 5, 7, 11 ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद अब चलते हैं अभाज्य गुणनखंड। यानी प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या है? किसी संख्या का गुणनखंड हम जब उसके अभाज्य संख्याओं में करते हैं, यह कहलाता है प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। जैसे हमने कोई संख्या ले लिया 24, 24 का गुणनखंड करना है। 24 का गुणनखंड जब करते हैं तो हम जानते हैं किसी भी संख्या का गुणनखंड अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर के रूप में किया जाता है। तो 24 का गुणनखंड कैसे करेंगे? 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 तिरिका 24, यही ना होता है। 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 तिरिका 24। हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1 लिख सकते हैं। 2 का पावर 3 यानी 2 3 बार है, 2 का पावर 3, 3 1 बार है, 3 का पावर 1। जैसे दूसरा कोई संख्या हम ले लेते, मान लीजिए 100 का गुणनखंड निकालना है। केवल हम गुणनखंड निकाल रहे हैं, वो भी कैसा गुणनखंड जी? अभाज्य गुणनखंड निकलता है। कैसा गुणनखंड निकलता है? अभाज्य गुणनखंड निकलता है। 100 क्या हो जाएगा? 2 गुना 4, 2 गुना 4 2500 का 2 गुना 4, 4 पचे 20, 20 पचे क्या हो जाएगा? 100। यही होगा 100 का अभाज्य गुणनखंड यानी 2 का पावर 2, 5 का पावर 2। यही ना होगा? 2 का पावर 2, 5 का पावर 2। अब देखेंगे किसी भी संख्या के फैक्टर जब करते हैं तो कुल कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। जब किसी संख्या का फैक्टर करेंगे तो कुल कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी, यानी कुल कितनी प्राइम नंबर आती है। जैसे हमने ले लिया 48, कह रहा है कि 48 का ऐसा फैक्टर अभाज्य गुणनखंड जांच कीजिए, या 48 का गुणनखंड करने में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो हम क्या करेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या होता है? 16 तिहाई 48 यानी 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिहाई 48। यही ना होता है जी? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिहाई 48। इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 1 लिख सकते हैं। हमने इसका गुणनखंड निकाल लिया, पावर में भी सजा लिया। अब देखिए, जब आपसे पूछे कुल अभाज्य संख्या है, यानी हम इसके पावर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 4 और 1 कितना होता है? 5, यानी 5 ही होगा। 48 के अंदर 48 का जब गुणनखंड करेंगे तो 5 ऐसी संख्याएं होंगी जो कुल अभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं 100, 100 के क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, ये 2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2 ये हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा? इनके पावर को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 2 प्लस 2 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा? 100 के जब गुणनखंड करेंगे तो 4 ऐसी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी जो इनका गुणनखंड पूरा करेगी। ये तो सारी छोटी छोटी संख्याएं थी, यानी 48 से किए, 16, 100 से किए। इसे हम गुणा भी कर चेक कर सकते हैं। लेकिन आपके सामने जब बड़ी संख्याएं आ जाए, जैसे 21 का पावर 12,
गुणे 21 का पावर 12 गुणे 10 का पावर 11 गुणे 19 का पावर 23 गुणे कोई और संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 27 का पावर 20। जब ऐसी संख्याएं आ जाए तो हम क्या गुणा कर सकते हैं? क्या इसका अभाज्य गुणनखंड गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। उस कंडीशन में यह रूल लागू होता है जो अभी बता रहा हूं मैं। जो इसके अलावा ऐसा और कोई रूल नहीं है जिससे हम इनकी अभाज्य गुणनखंड की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे जी? देखिए यहाँ इसको दो पार्ट में टूटेगा, 3 और 7। 3 और 7 हो सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 और गुणे 7 का पावर 12 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 का पावर 11। यह 19 खुद एक अभाज्य संख्या है, यानी 19 का पावर 23। उसके बाद लिख सकते हैं यह 3 के पावर 3, यानी 3 गुणे 3 का 3 त्रिका 9 3 27, यह हो जाएगा पावर 20। समझ में आ गया? अब देखिए क्या करते हैं, इसके अंदर कितना संख्या है? 2, यानी हम इसके 2 से इसमें 12 से गुणा करेंगे। 12 से जब 2 में गुणा करेंगे कितना मिलेगा? 24 प्लस इसके अंदर भी 2 है, यानी 11 गुना 22, उसके बाद प्लस इसके ऊपर 23, फिर प्लस यहाँ इसके अंदर कितना है? 3, यानी 20 3 60। हम यहाँ 2 यहाँ 3 से गुणा क्यों करते हैं? जो हमारा पावर है वो इस 3 के ऊपर भी है और 7 के ऊपर भी है, इसलिए दो संख्याओं से हम क्या करते हैं, जितनी सारी संख्याएं रहती है उसे हम गुणा कर देते हैं। यहाँ एक संख्या है, यानी एक ही संख्या का पावर है। यहाँ 3 संख्याएं हैं अंदर, यानी तीनों संख्या का पावर क्या है? प्रत्येक का पावर 20 है। 3 का पावर 20, 3 का पावर 20, 3 का पावर 20। अब हमने जान लिया, हमने नोट कर लिया। अब जोड़ देते हैं 0 3, 3 2 5, 5 4 9, उसके बाद 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, यानी 129 ऐसी कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। इनका फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगी। ज्ञात हो रहा है, हम मजा भी आ रहा है, कितना आसानी से इसका क्या कर रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं। अगले देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 19 का पावर 11 गुणे 11 के पावर 12 गुणे 12 का पावर 5 गुणे 15 का पावर 6 गुणे 18 का पावर 14। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे इसके। देखिए 19 एक खुद अभाज्य संख्या है, यानी 19 का पावर 11 हो जाएगा। उसके बाद 11 भी एक अभाज्य संख्या है, यानी 11 का पावर भी अभाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ देखिए 12 को कैसे तोड़ सकते हैं जी? 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, यानी 2 गुणे 3 का पावर 5। 15 को कैसे तोड़ सकते हैं जी? 3 गुणे 5, यानी 3 5 15, 3 5 15 का पावर 6। उसके बाद है 18 कैसे तोड़ेंगे? 6 3 18, यानी 2 दूना 2 तिहाई 6, 6 3 18, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा? पावर 14। हमने इसके अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लिया। अब क्या करेंगे, हम बस गुणा करके जोड़ देंगे और हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। 19 एक संख्या है पावर 1, 11 एक संख्या है पावर 1, इसके अंदर 3 संख्या है, 3 से गुणा होगा पावर में 5 तिहाई 15, इसके अंदर 2 संख्या है, 2 से गुणा होगा 6 दूना 12, इसके अंदर 3 संख्या है, 3 से गुणा होगा 14 तिहाई 42। अब क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। 2 दूना 4, 2 2 4, 4 5 9, 9 2 11, 1 12 का 2 कैरी बचा 1, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 और 1 कैरी 9, और 92 ऐसी संख्या क्या होगा, हमारा कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो जाएगा। अभी तक हमने कुल अभाज्य संख्याओं को देखा था, अब हम सभी गुणनखंड देखेंगे, यानी सभी गुणनखंड की संख्या। जैसे संख्या ले लेते हैं 24। 24 को क्या ले सकते हैं जी? 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिका
24 यानी 2 का पावर 3, 3 का पावर 1। जब हमें सभी गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, पावर में 1 जोड़ देते हैं। 1 जोड़ दिया 3 का पावर 1 और 1 का पावर में 1 जोड़ दिया हमने, दोनों पावरों में हमने 1 जोड़ दिया। उसके बाद इन दोनों के बीच क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 3 और 1 4 गुणे 1 1 2 1 1 2 यानी 4 गुना 8, यानी 24 में 8 ऐसी संख्या हो सकती है जो 24 को पूरा पूरा विभाजित कर सकती है। देखिए इसको जांच करने के लिए छोटा संख्या है, इसको हम सर्टिफिकेशन के लिए जांच भी कर सकते हैं। जैसे 24 में किन किन संख्याओं से भाग लगेगा जांच भी कर सकते हैं। जैसे 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा, 4 से भाग लगेगा, 6 से भाग लगेगा, 8 से भाग लगेगा, 12 से भाग लगेगा और खुद 24 से भाग लगेगा। यहाँ 8 संख्या है, क्या हम देखते हैं ये भी 8 संख्या हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ देख रहे हैं कि जो हम 24 है छोटा संख्या उसको तो हम निकाल रहे हैं कि इन संख्याओं से भाग लेगा, इनका गुणनखंड इतना संख्या होगा। जब आपके सामने बड़ी संख्या दे देगा तो अब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने 100 ले लिया या 144 नंबर ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है 144 और कह दे इसके सभी गुणनखंडों की संख्या निकाले। इस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले इनका गुणनखंड बनाएंगे हम। कितना हो जाएगा, क्या 12 बरिया 40 यानी 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, फिर 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, यह हो जाएगा 2 का पावर 4, 3 का पावर 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 नामा 144, यानी 144 का हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब उसके बाद जब कह दे कि सभी गुणनखंडों की संख्या निकाले, क्या करते हैं, पावर में क्या करते हैं 1 जोड़ लेते हैं। हमने जोड़ लिया, उसके बाद इधर 2 + 1 इनके बीच गुणा कर देते हैं। 4 और 1 5 गुणे 2 और 1 3, 5 तिहाई 15, यानी 24 में 15 ऐसी संख्या हो सकती है जिनसे इनमें पूरा का पूरा भाग लगेगा, यानी 144 के 15 क्या होगा, गुणनखंड हो जाएगा। जैसे संख्या ले लेते हैं 96। 96 क्या कह रहा है, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा जी, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तिहाई 96। यह सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसको लिख लेते हैं 2 का पावर 5, 3 का पावर 1। अगर कहता है सबसे पहले नंबर क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से कि कुल अभाज्य संख्या ज्ञात करें। पहला नंबर क्वेश्चन बन सकता है कि कुल अभाज्य संख्या ज्ञात करें। कुल अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात करते हैं जी, इनके पावरों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। दूसरा कुछ बन सकता है, कुल गुणनखंड ज्ञात करें। गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम इनके पावरों में 1 जोड़कर गुणा कर देते हैं। जैसे 5 + 1 गुणे 1 + 1 गुणा कर देते हैं, यानी 5 और 1 6 और 1 1 2, यानी 6 दूना 12। यह हो गया कुल गुणनखंडों की संख्या। अब इसमें एक और कंडीशन उत्पन्न होता है कि कुल सम अभाज्य संख्याओं की गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, कुल विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। इस कंडीशन में क्या करते हैं, कुल सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कुल विषम अभाज्य गुणनखंडों की। जब आपके सामने ऐसा प्रश्न आ जाए तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। यहाँ देखिए विषम अभाज्य गुणनखंड कर रहा है
अब देखिए हम चलते हैं ऊपर, यहाँ देखिए यह दो क्या है, सम है, एक क्या है, विषम है, यानी विषम का पावर कितना है, एक। और जब हम अभाज्य संख्याओं की संख्या निकालते हैं उस कंडीशन में क्या करते थे जी, लेकिन जैसे 96 एक और संख्या ले लेते हैं, 96 को जब हम इसको तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 यानी 96, कितना हो जाएगा, 2 का पावर 5, 3 का पावर 1। अब देखिए यह तो हमने निकालना जानते हैं, उसके बाद इसके बाद और निकालना जानते हैं कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या। जब कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना हो तो क्या करते हैं, इनके पावरों को हम जोड़ देते हैं, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद कहता है दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। जब कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं, इनके पावरों में 1 जोड़ते हैं और गुणा करते हैं, 5 + 1 गुणा 1 + 1 गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा, 5 1 6 गुणा 1 1 2 यानी 12। ये तो हमने निकालना सीख लिया, लेकिन उसके बाद एक और कंडीशन पैदा करता है, कहता है कि कुल सम गुणनखंड ज्ञात करें, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। उसके बाद एक और कंडीशन होता है, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। यह 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए जब भी आपसे पूछे सम संख्या विषम संख्या, हम जानते हैं संख्या या तो सम होगी या तो विषम होगी। जब सम पूछेगा या विषम पूछ सकता है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम विषम संख्या की गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। विषम संख्या की गुणनखंडों संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे जी, सेम जैसे कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने क्या करते हैं, पावरों में 1 जोड़ देते हैं। यहाँ हम पावर चेक करेंगे कौन संख्या सम है कौन विषम है। यहाँ देखिए दो सम है कि विषम है, सम संख्या है, यानी सम संख्या वाला नहीं लेना है। विषम संख्या कितना है, विषम संख्या कौन है, 3, और 3 का पावर 1, बस 1 में और 1 और अपनी तरफ क्या करते हैं, 1 जोड़ते थे, जोड़ देना है 1 1 और कितना हो जाएगा 2। अब बताइए टोटल गुणनखंडों की संख्या 12, उसमें विषम गुणनखंडों की संख्या 2। अब जब 2 संख्याएं दिया है तो तीसरा निकालेंगे हम, सम कितना हो जाएगा जी, पूरा कुल गुणनखंडों की संख्या में से माइनस विषम गुणनखंड। कुल गुणनखंड कितना निकला है जी 12, और सम विषम कितना निकला है 2, यानी 12 में से 2 गया 10, 10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा सम गुणनखंड, और 2 हो जाएगा विषम गुणनखंड, टोटल हो जाएगा 12। और कहते हैं कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हो जाएगा 6। इसे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला एग्जांपल एक और देख लेते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कोई संख्या ले लेते हैं हम 108 ले लेते हैं। 108 को सबसे पहले क्या तोड़ेंगे हम, 108 को तोड़ेंगे सबसे पहले गुणनखंड के रूप में, यानी कितना हो जाएगा यह 12 9 108, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 तिहाई 108। यह हो जाएगा 2 का पावर 2, 3 का पावर 3। सबसे पहला क्वेश्चन, कुल अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करते हैं, पावरों को जोड़ देते हैं, 2 + 3 यानी 5। उसके बाद दूसरा है कुल गुणनखंड की संख्या, यहाँ भी संख्या हो जाएगा। क्या करते हैं, पावरों में 1 जोड़ देते हैं, यानी 2 का पावर 1, 2 + 1, उसके बाद 3 + 1, और दोनों को हम गुणा कर देते हैं, यह हो जाएगा 3 × 4, यानी 3 चौका 12। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन बन सकता है, कुल सम गुणनखंडों की संख्या, कुल सम
गुणनखंडों की संख्या कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। तो क्या समझाए हैं, सबसे पहले विषम गुणनखंड चेक करते हैं। इसमें विषम गुणनखंड कौन है जी, 3 का पावर 3 यानी पावर कितना है 3, इसमें 1 जोड़ देंगे 1 यानी 3 प्लस 1 कितना जाएगा 4, यानी विषम गुणनखंड हो गया 4। और सम गुणनखंड निकालना होता है तो टोटल में से विषम गुणनखंड घटा देंगे, यानी 12 में से कितना हो जाएगा 4 घट जाएगा, बच जाएगा कितना 8। यानी इस चारों क्वेश्चन क्या है आंसर निकाल देंगे। कोई कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा उसका आंसर क्या देंगे हम, सटीक आंसर एकदम जल्दी से निकालेंगे। जैसे कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल गुणनखंड की संख्या, कुल सम गुणनखंड की संख्या, कुल विषम गुणनखंड की संख्या। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसे मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लेकर बेल आइकन दबाइए जिससे कि मेरा रोज का वीडियो आपके पास पहुंचे और आपकी तैयारी एक बेहतर ढंग से मजबूती से साथ हो। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।